हेलो फ्रेंड्स, मैं आज से आपको अपनी खुद की लिखी हुई स्टोरी सुनाऊंगा। इस स्टोरी में 5 पार्ट हैं और हर पार्ट का अलग अलग नाम है। इसका हर पार्ट थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैंने हर पार्ट को 2 हिस्सों में बांटा है। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरी हुई है। अगर आप स्टोरी का मज़ा लेना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो आपको स्टोरी को ध्यान से सुनना होगा। और मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने थोड़ा सा भी स्टोरी को स्किप किया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आगे क्या होना है। और सबसे ज़्यादा आपको मज़ा तब आएगा जब इस स्टोरी का सस्पेंस खुलेगा। तो चलिए अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। दुनिया में जादू और कुंफू तो सबको ही पसंद होंगे। कुंफू और जादू क्या गजब चीज़ है ना। क्या कभी आपने सोचा है अगर कुंफू और जादू दोनों संग में मिल जाएं तो क्या होगा? आप सोच रहे होंगे ऐसा नहीं हो सकता, पर ऐसा हुआ है। स्कॉटलैंड में एक ऐसा स्कूल है जहां कुंफू और जादू मिलकर सिखाया जाता है, जिसे वहाँ के लोग फूजा बोलते हैं। उन्होंने इस स्कूल को दुनिया से छुपा के रखा है। इस स्कूल का नाम वॉट्सहॉम है। यहाँ वॉट्सहॉम की स्थापना 3 महान लोगों ने की थी, जो बहुत महान कुंफू योद्धा और जादूगर थे। उनके नाम सेगान सेगितकास, आयाम एनमसरक और नचीनी नौकद्वार है। उन्होंने फूजा सीखने की किताबें और टेक्निक्स बनाई थी। 1685 वॉट्सहॉम चालू हो गया था। उन्होंने अपने ही नाम पर अपने अपने दल यानी कि हाउसेस बनाए थे। उनके नाम थे सेगितकास, एनमसरक और नौकद्वार। और फिर उन्होंने जादुई प्याला बनाया था जिसका नाम डीनेक्स रखा था। प्याला स्टूडेंट की काबिलियत के हिसाब से उनके दल चुनता था। जादुई प्याला कुछ इस तरीके से काम करता था, जब कोई स्टूडेंट प्याले के अंदर हाथ डालता था और निकालता था तो उस प्याले के अंदर उसके दल का नाम लिखा आ जाता था। जंगल में 2 बच्चे एक खेल खेल रहे थे। वो जंगली कुत्तों में पत्थर मारकर भाग रहे थे। उन बच्चों के नाम ड्रेक माइकल और स्टीव माइकल था। वो दोनों एक डाली से दूसरी डाली पर कूद कूद कर भाग रहे थे। तभी ड्रेक का पैर एक डाली पे रखता है और वो डाली टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। तभी जंगली कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं और तभी एक आदमी आ जाता है और वो अपने हाथ दाएं से बाएं घुमाता है और उसके हाथों में से रोशनी निकलती है और कुत्ते उलट पुलट होकर गिर जाते हैं और भाग जाते हैं। फिर स्टीव ड्रेक के पास जाता है और कहता है, ड्रेक तुम ठीक तो हो ना? तो ड्रेक कहता है हाँ। फिर ड्रेक उस अजनबी आदमी से पूछता है, तुम कौन हो? तो वो अजनबी आदमी कहता है, मैं एक मॉन्क हूँ। तो स्टीव कहता है, मैं आपको जानता हूँ, आप वॉट्सहॉम में काम करते हैं ना? तो ड्रेक कहता है, वॉट्सहॉम क्या है? तो वो अजनबी आदमी कहता है, वो सब मैं बाद में बताऊँगा। फिर वो लोग एक दूसरे से अपना हाथ मिलाते हैं और अपना अपना नाम बताते हैं। और ड्रेक जब अपना नाम बताता है तो वो कहता है, मैं हूँ ड्रेक माइकल। और वो उस अजनबी आदमी को अपना नाम बताता है, कहता है मैं हूँ केंटो। और केंटो को ड्रेक के हाथ पे एस का निशान दिखता है और वो समझ जाता है कि यही है ड्रेक पार्कर। लेकिन जब वो सुनता है कि ड्रेक ने उसकी नाम के आगे माइकल लगाया तो वो केंटो कहता है, तुम ड्रेक माइकल, तुम माइकल कैसे हो सकती हो? तो ड्रेक कहता है, मतलब क्या है, हम दोनों ही माइकल हैं। तो केंटो कहता है, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना है। फिर स्टीव और ड्रेक उसे अपने पेरेंट्स के पास ले जाते हैं और केंटो और पेरेंट्स के बीच बहुत बहस होती है। फिर थोड़ी देर बाद ड्रेक कहता है, कोई मुझे बताएगा कि क्या हो रहा है? तो केंटो कहता है, और केंटो उठता है और बड़े गुरु यानी कि वॉट्सहॉम के बड़े गुरु को याद करता है। फिर वो अपना हाथ
ड्रेक के सर पर रखता है और उसे दिखाता है कि वो झील से बहकर आया था और स्टीव के डैड ने उसे पानी से निकाला था। तो ड्रेक कहता है, तो मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं? तो केंटो कहता है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। ड्रेक थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। फिर वो अपने स्टीव के पेरेंट्स से कहता है, आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला, आप लोग धोखेबाज हैं। तभी स्टीव के पेरेंट्स कहते हैं, तुमने हमें धोखेबाज तो बोल दिया, लेकिन ये नहीं जानोगे कि हमने तुम्हें झूठ क्यों बोला। हम नहीं चाहते थे कि तुम्हें ऐसा लगे कि तुम हमारे बेटे नहीं हो। तो ड्रेक बोलता है, आप मुझे बता देते तो भी मैं आपके संग ही रहता ना। तो पेरेंट्स बोलते हैं, हम तो बता देते, लेकिन फिर तुम हमें दिखाते नहीं, लेकिन तुम्हारे दिल में रहता कि तुम हमारे बेटे नहीं हो। तो केंटो कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन इन्हें मेरे साथ बॉटसॉम चलना होगा। तभी पेरेंट्स कहते हैं, हम तो इन दोनों को वैसे ही वहाँ भेजने वाले थे। फिर दूसरे दिन पेरेंट्स और स्टीव और ड्रेक दोनों ही हार्बर की तरफ निकल जाते हैं। वो एक आम हार्बर रहता है और जब वो एक हार्बर के एक कमरे में जाते हैं, उधर एक बड़ा ब्लैक होल होता है और वो लोग उसमें कूद जाते हैं। फिर वो उस हार्बर में पहुंच जाते हैं जहां से वो लोग बॉटसॉम जाएंगे। वहाँ उन्हें लेने एक बहुत बड़ा जहाज़ आएगा। फिर थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़ा जहाज़ समुद्र में से निकलता है और फिर वो स्टीव और ड्रेक उसमें बैठ जाते हैं और उनके पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो दोनों जहाज़ पर जाते हैं तो वो पूरा जहाज़ देखते हैं। जहाज़ जब आगे निकल जाता है तो कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। तो वो दोनों जाकर देखते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ लड़ाई चल रही होती है दो बच्चों के बीच में, जो कि फर्स्ट ईयर के हैं। तो ड्रेक कहता है, ये क्या हो रहा है? तभी उन दोनों में से एक बच्चा जीत जाता है। तो स्टीव कहता है, ये तो फर्स्ट ईयर का लड़का है, ये कैसे जीत सकता है? इसे फूजा कैसे आया? तभी वहाँ खड़ा एक लड़का बोलता है, ये एक सुवेन है। तो ड्रेक बोलता है, सुवेन मतलब? तो वहाँ खड़ा हुआ लड़का कहता है, सुवेन एक फैमिली है जो हमेशा से ही टॉपर रहे हैं। ड्रेक कहता है, टॉपर? तो वहाँ खड़ा हुआ लड़का कहता है, हाँ टॉपर। ये बॉटसॉम के टॉपर रहे हैं। इन्हें दूसरों से आगे निकलना अच्छा लगता है और इन्हें पीछे रहना अच्छा नहीं लगता। तो ड्रेक कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? तभी वो वहाँ खड़ा हुआ लड़का कहता है, ओ सॉरी, मैं टॉम फेल्टन। तभी ड्रेक कहता है, मैं ड्रेक माइकल। वो दोनों अपने हाथ मिलाते हैं और तभी टॉम कहता है, तुम्हारा निशान अच्छा है। फिर स्टीव भी अपना नाम बताता है और फिर तभी जो लड़का लड़ाई जीत चुका था, जिसका नाम है जेफ सुवेन, और वो बोलता है, और कोई है जो मुझे हराएगा? तो आगे है। फिर सब लोग पीछे चले जाते हैं और ड्रेक आगे रहता है। ड्रेक कहता है, मैं आगे नहीं आया, ये लोग पीछे गए। तो जेफ कहता है, वो सब मुझे नहीं पता, तुम आगे आए हो तो तुम्हें लड़ना होगा। फिर स्टीव कहता है, ड्रेक तुम लड़ो, तुम कर सकते हो। तो ड्रेक कहता है, पर मुझे तो फूजा आता ही नहीं। स्टीव कहता है, तुम अपनी फुर्ती का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। शुरुआत में जेफ ड्रेक पर हावी होता है और बाद में फिर जब ड्रेक को जहाज़ पे लगे हुए बैम्बू दिखते हैं तो वो उसका इस्तेमाल करके अपनी फुर्ती से जेफ पर हमला करता है और वो आखिर में बैम्बू का इस्तेमाल करके ऊपर से जेफ में एक किक मारता है और जेफ हार जाता है। फिर जेफ उठकर ड्रेक को गुस्से में देखता है। बस फिर वो थोड़ी देर बाद बॉटसॉम पहुंच जाते हैं। वहाँ के पहरेदार फर्स्ट ईयर के बच्चों को लेने आते हैं। वो उन्हें बॉटसॉम के और ग्रेट हॉल में ले जाते हैं। वहाँ एक मॉन्क आते हैं और वो बोलते हैं, मैं हूँ मॉन्क मॉर्टन, आप लोग अभी अंदर जाओगे, वहाँ आपको एक जादुई प्याला मिलेगा।
डीनेक्स, जो आपको अपने अपने दल में चुनेगा, जो हैं सेगितकास, एनम, श्रक और नॉर्कदर। और फिर ड्रेक, स्टीव, टॉम एनम श्रक में चुने जाते हैं और जेफ सेगितकास में। फिर बॉर्थम में के बड़े गुरु यानी कि गुरु साइफू, वो बॉर्थम के बड़े गुरु हैं, वो आते हैं और कहते हैं फर्स्ट ईयर के बच्चों का मैं वॉर्थम में स्वागत करता हूँ। और कहीं से मुझे पता चला है कि जहाज में किसी ने अपना कुंफू प्रदर्शन किया है, वो भी फर्स्ट ईयर के लड़के पर। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो वो बच्चा अभी अभी सेगितकास में चुना गया है ना मिस्टर सुवेन? मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। मुझे पता है कि आपके परिवार में हमेशा से ही सब टॉपर रहे हैं, उसका कारण भी मैं जानता हूँ, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर के बच्चों के साथ फूजा नहीं करना था। इसके लिए मैं आपको सज़ा भी दे सकता हूँ। तो फिर जैप कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए बड़े गुरु, आगे से ऐसा नहीं होगा। फिर बड़े गुरु कहते हैं मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि आप बॉर्ड्सहॉक के नियम पढ़ लें। शुक्रिया, आप जा सकते हैं। फिर सब लोग अपने अपने रूम, अपने अपने दलों के रूमों में चले जाते हैं। उन्हें वहाँ स्कूल की ड्रेस मिलती है। फिर अगले दिन उनकी ट्रेनिंग ग्राउंड में एक गुरु आते हैं। वहाँ सब बच्चे खड़े रहते हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे। वो गुरु आते हैं और कहते हैं मैं हूँ आपका गुरु मैट्रागोन। आप सबको तो पता ही होगा कि फूजा किन चीज़ों से बना है। तो वहाँ खड़ी हुई लड़की बोलती है कुंफू और जादू से गुरु। तो गुरु मैट्रागोन कहते हैं सही जवाब मिस। तो वो लड़की अपना नाम बताती है, जेसिका फर्नांडेज गुरु। तो गुरु मैट्रागोन कहते हैं मैं आपको फर्स्ट ईयर का कुंफू सिखाऊंगा, सेकंड ईयर में आपको दूसरे गुरु मिलेंगे। फिर स्टीव कहता है गुरु हम पूजा कब सीखेंगे? तो गुरु मैट्रागोन कहते हैं ये पूजा का पहला पहलू है कुंफू, दूसरा पहलू यानी कि जादुई शक्ति वो आपको सेकंड ईयर में सिखाई जाएंगी। समझ गए सब? अब मैं जैसा बोलता हूँ आप वैसा करें। तो गुरु मैट्रागोन सबको एक पोजीशन में खड़ा कर देते हैं। तो स्टीव बोलता है गुरु हमें ऐसे कब तक करना होगा? गुरु मैट्रागोन कहते हैं जब तक सामने दिख रहा हुआ सूरज पीछे नहीं आ जाता। तो स्टीव कहता है मर गए। कुछ देर बाद कई बच्चे गिर जाते हैं, स्टीव भी गिर जाता है। 4 घंटे बाद टॉम, ड्रेक भी गिर जाते हैं, लेकिन जेफ अपनी पोजीशन में ही रहता है। ये ट्रेनिंग रोज़ होती है, सारे बच्चे सीख जाते हैं। गुरु मैट्रागोन फिर बोलते हैं अब आप लोग स्थिर रहना सीख गए हैं, अब आपकी असली ट्रेनिंग शुरू होगी। सुबह 5 बजे से शाम को 5 बजे तक आप इस ईयर अच्छे से डिफेंस करना सीख जाओगे। ऐसे ही इन सब को रोज़ ट्रेनिंग करवाने लगे। आधी साल निकल गई। एक दिन वो लोग टॉम, ड्रेक और स्टीव ग्राउंड में घूम रहे थे तो एक अनाउंसमेंट होती है टैजिक के लिए एक हंटर का सिलेक्शन हो रहा है। जिन विद्यार्थियों को इसमें भाग लेना है वो टैजिक ग्राउंड में आ जाए। तो ड्रेक कहता है टैजिक, ये टैजिक क्या है? तो टॉम कहता है तुम्हें टैजिक नहीं पता? ड्रेक और स्टीव दोनों संग में कहते हैं नहीं। तो टॉम कहता है टैजिक एक खेल है जिसमें 5 प्लेयर होते हैं, एक हंटर और 4 डिफेंडर। इसमें हंटर मेन होता है। इसमें एक गोल्डन बॉल होती है, उसे हमारे गुरु कहीं भी रख सकते हैं, उसे बस ढूंढना होता है। ड्रेक टॉम से कहता है कि तुम हमारे संग सिलेक्शन में नहीं चलोगे? तो टॉम कहता है नहीं, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। फिर जब वो लोग सिलेक्शन एरिया में पहुंचते हैं, वहाँ टॉम भी रहता है देखने के लिए।
तो ड्रेक देखता है कि एक लड़के से सब लोग हाथ मिला रहे हैं और उसे बेस्ट ऑफ लक कह रहे हैं। तो ड्रेक टॉम से पूछता है, ये कौन है जिसे सब लोग बेस्ट ऑफ लक कह रहे हैं? तो टॉम कहता है, ये जॉर्ज है, हमारे दल का पुराना हंटर। तो थोड़ी देर बाद सिलेक्शन स्टार्ट हो जाता है। सिलेक्शन में एक रेस होती है गोल्डन बॉल को ढूंढने की, जिसे कैप्टन छुपा देता है। टैजिक हमेशा से ही जंगल में होता है। ड्रेक अपनी फुर्ती की वजह से सबसे आगे जाता है, लेकिन पुराना हंटर उसके संग संग दौड़ता है। ड्रेक को जैसे ही गोल्डन बॉल पास दिखती है तो वो एक पेड़ का इस्तेमाल करके सबसे पहले गोल्डन बॉल को ले लेता है। और जब वो बाहर आता है तो उससे टॉम कहता है, तुमने तो कमाल ही कर दिया, आज तक फर्स्ट ईयर का कोई भी लड़का हंटर नहीं बना, अब तुम अगले 5 सालों तक हंटर हो। तो ड्रेक कहता है, अगले 5 सालों तक मतलब? तो टॉम कहता है, हाँ, हंटर का सिलेक्शन हर 5 साल में एक बार होता है, जबकि डिफेंडर का सिलेक्शन हर साल होता है। तो उसी दिन रात में ड्रेक को नींद नहीं आती है, तो वो अपने बालकनी में चला जाता है और वो अपनी बालकनी से दिखता है कि एक सामने एक बहुत बड़ा पेड़ है और वो उसे देखने के लिए बाहर जाता है। और उस पेड़ को जैसे ही देखता है, वहीं पीछे बड़े गुरु साइफू आ जाते हैं और वो कहते हैं, तो तुमने भी ये देख लिया, ये समझदारी का पेड़ है। फर्स्ट ईयर में ये पेड़ तुम्हारे पिता ने भी देखा था। ये पेड़ सिर्फ रात में ही दिखता है। वहीं ड्रेक को एक माउंटेन भी दिखता है। तो ड्रेक बड़े गुरु से पूछता है, ये कौन सा माउंटेन है? तो बड़े गुरु कहते हैं, ये मैजिकल माउंटेन है, यहाँ आज तक कोई नहीं गया क्योंकि वहाँ सुना है पिशाच का पहरा है। अब मुझे लगता है कि तुम्हें अपने रूम में जाना चाहिए। और साइफू वहाँ से गायब हो जाते हैं और ड्रेक भी अपने रूम में जाकर सो जाता है। और जैसे ही वो सुबह उठता है और सारी बात वो अपने दोस्तों को बताता है, तो स्टीव कहता है कि तो हमें उस पेड़ को देखने के लिए चलना चाहिए। तभी टॉम कहता है, हम आज नहीं चल सकते, आज तो टैजिक है। तो ड्रेक बोलता है, अरे मैं तो भूल ही गया, लेकिन टैजिक तो सुबह होगा ना, हम रात में चल सकते हैं। तो आज सेगिथकास वर्सेस एनम श्रक का टैजिक गेम में जो बेटिंग एरिया में ड्रेक और एनम श्रक का दल बैठा होता है, तो वहाँ कैप्टन ड्रेक से कहते हैं, डर लग रहा है क्या? फिक्र मत करो, हम हैं ना तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें बस अपनी फुर्ती पर ध्यान देना है। तो ड्रेक कहता है, कोई मुझे चोट तो नहीं पहुंचाएगा? तो कैप्टन कहता है, नहीं, डिफेंडर तो नहीं। तो ड्रेक कहता है, मतलब कि हंटर? लेकिन सेगिथकास का हंटर कौन है? फिर थोड़ी देर बाद गेम स्टार्ट हो जाता है। ड्रेक पेड़ों के सहारे पूरी फुर्ती में जाता है और सेगिथकास के रक्षक डिफेंडर एनम श्रक के डिफेंडर को पकड़ लेते हैं। और जब ड्रेक गोल्डन बॉल के पास पहुंचता ही है, तभी एक लड़का उसका रास्ता रोक लेता है और वो ड्रेक के सामने मुड़ता है। तो ड्रेक कहता है, ओह, तो तुम हो सेगिथकास के हंटर।